डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सोशल साइंस का जो राजनीतिक विज्ञान है उसका ऑब्जेक्टिव जो बुक का प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, है ना, जेड गुड्डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है। देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है, प्रश्न कह रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर, समाज द्वारा स्त्रियों और, है ना, पुरुषों के बीच दी गई असमानता की भूमिका होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न है हमारा, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था मतलब कहाँ है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था जो है वह है पंचायती राज संस्था जो होता है, जो हमारे गांव में होते हैं ग्राम पंचायत, उसमें जो है औरतों को आरक्षण का, है ना, व्यवस्था किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, संघ राज की विशेषता नहीं है, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इकहरी शासन व्यवस्था जो है वह संघ राज की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, है ना। आगे हमारा प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 सूची में हुआ है, संघीय सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। आगे हमारा क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपनाने में, है ना, समेट लेती है, यह विविधता को अपनाने में समेट लेती है। आगे हमारा प्रश्न है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था उसके लिए जाना जाता है। मतलब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति लागू हुआ था, वह आपको 1975 में लागू हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक से। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। प्रश्न है हमारा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे हमारा प्रश्न है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, है ना। तो इसमें भारत में 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें जनता पार्टी को बहुमत मिला। इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। अगला हमारा प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इसका नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दलित सेना का गठन। अगला हमारा प्रश्न है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा दलित सेना का गठन। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला हमारा प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। प्रांत का मतलब हो गया राज्य हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना
किन राज्यों से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि 3 राज्य से नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह संबंधित है ना, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान। आगे हमारा क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी है ना कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कब बना? तो ये बना आपको 2005 में। अगला हमारा प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का, अगला हमारा प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे हमारा क्वेश्चन है ना, बोलविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे। प्रश्न हमारा है बोलवियो में अगला हमारा प्रश्न है, बोलवियो में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण है ना बोलवियो में जनसंघर्ष हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से राजनीतिक दल का आशय होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय राजनीतिक दलों का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। अगला हमारा प्रश्न है, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र में प्राण माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो होता है वह राजनीतिक दल है ना नहीं करता है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो होता है वह राजनीतिक दल नहीं करता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। आगे हमारा प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन जो है उस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? प्रश्न हमारा कह रहा है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। अगला हमारा प्रश्न है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थापित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी ढंग से सरकार को है ना अपदस्थ्य करना। आगे हमारा प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदों एवं विधायकों पर, यानी कि दल बदल कानून जो होता है वह संसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कि राजनीतिक जो दल होते हैं उनकी मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा जो होता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। अगला हमारा प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड
पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में हो जाएगा। आगे हम कुछ मिलान पर आधारित प्रश्न लेंगे, है ना। मिलान करने वाले प्रश्न जो है, देखिए इसमें कुछ पार्टी के नाम दिए हैं और उसका चुनाव चिन्ह जो है क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह जो होता है वह साइकिल है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। राजद जो है ना, राजद का आरजेडी जो है उसका चुनाव चिन्ह जो है लालटेन है। अगला हमारा टॉपिक है लोजपा। लोजपा का चुनाव चिन्ह जो है वह है बंगला, है ना। अगला हमारा है जेडीयू। जेडीयू का चुनाव चिन्ह जो है वह तीर है। कांग्रेस पार्टी का है यूपीए यानी कि हाथ छाप है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह एनडीए है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है क्षेत्रीय दल है। झारखंड जो है क्षेत्रीय पार्टी है। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सी एक बात, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला हमारा प्रश्न है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है वो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10%। अगला हमारा प्रश्न है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? प्रश्न हमारा कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पे भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, है ना, 79 करोड़ है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 79 करोड़ हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद होगा, अलगाववाद, है ना। तो इस तरह बच्चों हमने जो राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, सुने और उसके बाद शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी करें ताकि अगला जो भी जानकारी हो आप प्राप्त करें।